झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो हमारे साथ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि सरफराज अहमद जो जेएमएम के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, आपने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। उनके इस्तीफे को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि उनके इस्तीफे का मतलब ये है कि एक सीट खाली होगी और हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, कोई चुनाव लड़ेगा और नया मुख्यमंत्री का जो शपथ लेने के बाद का चुनाव है वो होगा। अब चूंकि आपने एक्सेप्ट किया है, आप हर चीज के केंद्र में, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये क्या है, इसके पीछे की सच्चाई। नहीं, देखिए, इतना बात तो सच है कि बीते दिन आदरणीय पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी हमारे समक्ष आए और उन्होंने अपना स्थान रिक्त कराने का इच्छा हमारे सामने व्यक्त किए और इच्छा व्यक्त करने के बाद उन्होंने उनके द्वारा लिखी हुई जो आवेदन था वो हमको थमाए और आवेदन पढ़ने के बाद हम भी कुछ देर तक किंकर्तव्य विमूढ़ रह गए कि आखिर डॉक्टर अहमद जी क्यों इस्तीफा के पेशकश हमारे पास किए। हम उनके चेहरे के तरफ झांके तो उन्होंने मुस्कुरा के हमको बोले कि नहीं सर, हमको इसको रिक्त कर देना है। तो मैंने उनको और ज़्यादा प्रश्न करना नहीं चाहा और नहीं चाहने के पीछे कारण भी ये है कि वो एक बहुत लंबे राजनीतिज्ञ के रूप में है और अपने और सारे प्रश्न सवाल जो हमसे किए इसके पीछे, उन तमाम विषयों के बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। आपने कहा कि आप किंग कर्तव्य विमूढ़ रह गए जब उन्होंने इस्तीफा दिया। आपका बहुत लंबा करियर है, स्थिति आपको क्यों लगी, चूंकि 4 साल तो हो ही चुके हैं। ठीक, किंग कर्तव्य विमूढ़ इसलिए हुआ, कोई भी स्पीकर के सामने अगर कोई माननीय सदस्य, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कहीं का हो, वे अपना कार्य से मुक्त होना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से आसन को थोड़ा सा तकलीफ लगता है। 4 साल तक वो हमारे विधानसभा को सुशोभित करने वाले माननीय विधायक में से एक थे। उनका विधानसभा के अंदर में बहुत सार गौरव वक्तव्य भी विधानसभा को अलंकृत करने का काम किया। इन तमाम विषय एक झलक में अपने मानस पटल पर भ्रमण करने लगता है और इसी के क्रम में किंग कर्तव्य विमूढ़। उन्होंने कुछ बताया, वजह बताया कि इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई त्याग कर रहे हैं, कोई बलिदान कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, कोई वजह उन्होंने हमारे समक्ष नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बोले कि मैं इस पद को रिक्त कर रहा हूँ और मैंने पूछा भी नहीं, वजह भी मैं पूछा नहीं। मेरा हमारे समझ से पूछने का कोई स्पेस भी हमारा नहीं है, आसन को स्पेस भी नहीं है। मुझे बताइए, उनके रिक्त करने के, उनके इस्तीफा देने के बाद अब वो जो सीट है वो रिक्त हो चुकी है? जी, वो तो इस्तीफा जैसे ही दिए उस इस्तीफा को मैंने ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद हमने अपना सभा सचिवालय को इसका सूचना भेज दिया और उसका जो आवश्यक कार्रवाई है, जगह जगह पर सूचना भेजने का या जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई करने के लिए आदेश। समझा दें, आपने एक्सेप्ट कर लिया या एक बार आपने मुख्यमंत्री से कुछ परामर्श भी किया, क्योंकि आप भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, इस तरह से कोई इस्तीफा दे रहा है, तो क्या सीएम से कुछ बात हुई आपके सिलसिले? नहीं, इससे हमको सीएम से बात करने की आवश्यकता भी जानता हूं आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप पार्टी में रहे लंबे समय तक, सीएम साहब से आपके अच्छे रिश्ते भी हैं, तो क्या उनकी जानकारी में आप लाए ये बात? नहीं, उनसे हम इस विषय पर क्यों चर्चा करने जाए। उनका निजी कारण था, माननीय सदस्य का निजी कारण था और कारण कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसका जानकारी और कहीं से शेयर नहीं किया। मुझे एक बात ये बता दें कि ये जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वो बन सकती हैं। देखिए, ये सब विषय मेरे समझ से परे है। कहाँ से ये सब विषय उठ रहा है, कहाँ से नहीं उठ रहा है, इस पर भी मुझे आधिकारिक रूप से कोई जानकारी है नहीं। इसलिए इस विषय पर मेरा कोई कमेंट करना या मेरा कोई वक्तव्य इस विषय पर रखना मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। पर क्या आपको लगता है कि जो अगला, चूंकि अभी सीट खाली हो गई है, तो इनकी जगह जो चुनाव होगा उसमें समय बचा है अब, चूंकि 1 साल ही बचा है अगला चुनाव के लिए? बिल्कुल समय बचा है। नियम के अनुसार जो खाली पड़े सीट को 6 महीना के अंदर भरने का ये तो सामान्य नियम है और मैं समझता हूँ अभी पर्याप्त समय है। दूसरा चुनाव होने का समय है, पर्याप्त समय है।
एक बात और मुझे बता दीजिए कि ये आप हालांकि स्पीकर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पार्टी से भी आप लंबे समय तक आपका उस पार्टी से राब्ता रहा है। ये जो ईडी की रेड चल रही है हेमंत सोरेन के ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ हेमंत सोरेन के ही यहाँ पड़ रहा है ऐसा थोड़ा है, पूरे देश के अंदर में ईडी का रेड पड़ रहा है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं, देशवासी भी जान रहे हैं। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। तो आप ये कह रहे हैं मतलब पूरे देश में और भी जगहों पर और भी नेताओं के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है? आप लोगों के माध्यम से तो ही पता चल रहा है, अखबारों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से, खबर के सुर्खियों के माध्यम से यही पता चल रहा तो है। आपको कुछ टारगेट जैसी बात तो नहीं लग रही, किसी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है आपको? मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये अंदर की बात होता है लोगों का। एक बात मुझे और बता दें कि गुरु जी की स्थिति कैसी है, शिबू सोरेन जी की स्थिति कैसी है? बातचीत करना, लोगों से मिलना, आप तो उनसे मिले होंगे, उनकी स्थिति कैसी है? उनका स्थिति बहुत ही ठीक है, निरंतर लोगों से मिलते हैं, सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना उनके पास लगा हुआ रहता है, लोगों से बातचीत भी करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं, आवश्यक परामर्श भी देते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या गुरु जी भी जिम्मेदारी संभालने के लिए फिट हैं? आपने जिस तरह से गुरु जी को देखा और पाया, अगर किसी की जिम्मेदारी आए तो गुरु जी भी संभाल सकते हैं? अच्छा, ऐसा विषय जब आएगा तब हम लोग अपना विचार व्यक्त करने का जब होगा तब उस समय आपको बताएंगे। आपकी कोई इच्छा, आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे या चेंज हो सकता है? पॉलिटिकल आपका मैं समझना चाह रहा हूँ, आपका भी बड़ा झारखंड की राजनीति में दखल रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो जिस दिन से देख रहे हैं सत्ता संभालने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी किया है, उस दिन से ही इस तरह का कई कयास पिछले 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 4 वर्षों से मैं सुन भी रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज पर बहुत ज्यादा कुछ बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं और अहम बात ये बता रहे हैं कि चुनाव हो सकता है, जो सीट सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई है, नियम है चुनाव होने का। और ये भी कह रहे हैं कि ये खुद भी किंकरतव्य विमूढ़ रह गए जब वो इस्तीफा दिया गया, और तकलीफ भी हुई चूंकि एक लंबा राब्ता भी रहता है इसको देखते हुए। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, रांची।